हे गाइस, मैं हूँ देविशी और इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं एक्ट 2 सीन 1 की लाइंस को। आपको याद होगा कि हमारी लास्ट वीडियो दैट इज़ पार्ट 7 ऑफ एक्ट 2 सीन 1 में हमने लाइन नंबर 186 तक डिस्कस किया था और इस वीडियो में हम आगे प्रोसीड करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको याद दिला दूं कि लाइन नंबर 186 वो उसी स्टैंजा की लाइन थी जिसमें गोंज़ेलो ये कह रहा था एंटोनियो और सेबेस्टियन से कि तुम लोग तो इतने बहादुर हो, इतने हिम्मती हो कि तुम तो जो चांद है उसको भी धक्का दे दो आगे बढ़ने के लिए, अगर वो अपने ऑर्बिट में एक जगह पे अटका हुआ है 5 हफ्तों से। तो मतलब तुम इतने शक्तिशाली हो कि तुम उसको भी धक्का देके सही रास्ते पे आगे बढ़ा दोगे। तो यहाँ पे बेसिकली गोंज़ेलो एंटोनियो और अलोंसो को इंसल्ट कर रहा है, क्योंकि ये तो हम सभी लोग जानते हैं कि ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि कोई इंसान धक्का दे चांद को और चांद आगे बढ़ जाए, मतलब प्रैक्टिकल ही नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, हम हैं पेज नंबर 59 पर और हमारी फर्स्ट लाइन रीड कर रही है एंटर एरियल इनविजिबल प्लेइंग सोलेमन म्यूजिक। यानी यहाँ पर एरियल की एंट्री होती है जो कि इनविजिबल है और वो सुरीला संगीत बजा रहा है। फिर आगे की लाइन से सेबेस्टियन की, और सेबेस्टियन कह रहा है वी वुड सो एंड देन गो अ बैट फाउलिंग। तो पहले जान लेते हैं कि बैट फाउलिंग क्या है। तो पहले के ज़माने में चिड़ियों को पकड़ने का एक तरीका होता था जिसमें लकड़ी की बैट या पोल से चिड़ियों को मार दिया जाता था। ये बहुत ही क्रूअल, बहुत ही क्रूर तरीका था जो पुराने समय में इस्तेमाल किया जाता था। तो सेबेस्टियन कह रहा है गोंज़ेलो से कि गोंज़ेलो, हम तो तुम जैसा कह रहे हो वैसा कर लेंगे और जब मून आगे बढ़ जाएगा तो उसी के चांद की रोशनी में रात को हम चिड़ियों को हंट करेंगे बैट फाउलिंग वाले तरीके का इस्तेमाल करके। फिर एंटोनियो कह रहा है ने गुड माय लॉर्ड बी नॉट एंग्री। तो एंटोनियो ये बात गोंज़ेलो से कह रहा है और कह रहा है कि अरे गोंज़ेलो, गुस्सा मत हो जाना। फिर गोंज़ेलो कह रहा है आगे नो आई वारंट यू आई विल नॉट एडवेंचर माई डिस्क्रिशन सो वीकली। यानी नहीं एंटोनियो, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी इतनी मेहनत से कमाई हुई जो रेप्यूटेशन है, जिसमें माना जाता है कि मैं बहुत ही समझदार इंसान हूँ, उस टाइटल को मैं इतनी छोटी सी बात पे रिएक्ट करके खोऊंगा नहीं। फिर आगे कह रहा है गोंज़ेलो विल यू लाफ मी अस्लीप फॉर आई एम वेरी हैवी। यानी तुम लोग हंसना जारी रखोगे तब तक मैं थोड़ा सो लूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। फिर एंटोनियो जवाब दे रहा है गोंज़ेलो को और कह रहा है गो स्लीप एंड हियर अस। हाँ, आप जाओ और सो, हम हंसना जारी रखेंगे। फिर ऑल स्लीप एक्सेप्ट अलोंसो, सेबेस्टियन एंड एंटोनियो। अब जितने भी लोग थे वो सभी सो गए हैं सिवाय अलोंसो, एंटोनियो और सेबेस्टियन के। फिर अलोंसो कह रहा है व्हाट और सो सून अस्लीप आई विश माइन आईज वुड विद देमसेल्फ शट अप माई थॉट्स। यानी क्या सब लोग इतनी जल्दी सो गए? मेरी इच्छा है कि काश मेरी भी आंखों में नींद आती ताकि मैं अपनी आंखों को बंद करता और जो ये मेरे दिमाग में इतने सारे ख्याल घूम रहे हैं वो ख्याल बंद होते। आई फाइंड दे आर इंक्लाइंड टू डू सो। मुझे लगता है मुझे भी अब थोड़ी नींद आ रही है। फिर सेबेस्टियन कह रहा है प्लीज यू सर डू नॉट ओमिट द हेवी ऑफर ऑफ इट। यानी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर कि आप इतने अच्छे मौके को गवाए नहीं और सो जाएं। इट सेल्डम विजिट सोरो व्हेन इट डॉथ इट इज अ कंफर्टर। यानी नींद जो है दुखी आदमी को बहुत ही कम आती है, लेकिन जब आती है तो वो आराम देने का काम करती है। फिर आगे की लाइन से एंटोनियो की, और एंटोनियो कह रहा है वी टू माई लॉर्ड विल गार्ड योर पर्सन व्हाइल यू टेक योर रेस्ट एंड वॉच योर सेफ्टी। यानी हम दोनों, यहाँ पर वो अपनी यानी एंटोनियो की और सेबेस्टियन की बात कर रहा है और कह रहे हैं कि हम दोनों जगह रहेंगे और आपकी सुरक्षा की निगरानी रखेंगे, आप जाके सो जाइए अलोंसो। फिर अलोंसो कहता है थैंक यू वंडरस हैवी। यानी थैंक यू, तुम लोग ये करोगे मेरे लिए और मुझे बहुत थकान हो रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। अलोंसो स्लीप्स एग्जिट्स एरियल। यानी अलोंसो सो जाता है और एरियल वहाँ से चला जाता है। फिर सेबेस्टियन कह रहा है व्हाट अ स्ट्रेंज ड्राउजीनेस पोजेसेस देम। यानी कितनी अजीब बात है कि सब लोग अचानक इतने ज़्यादा थक गए कि सो ही गए। फिर एंटोनियो कह रहा है इट इज़ द क्वालिटी ओवर द क्लाइमेट। यानी ये जो यहाँ का इस आइलैंड का टेम्परेचर है, यहाँ का जो क्लाइमेट है, वातावरण है, उसी में कुछ ऐसा है कि ये लोग इतनी जल्दी थक के सो गए। फिर सेबेस्टियन कह रहा है व्हाई डॉट इट नॉट देन आर आइलेट सिंक। यानी अगर जो तुम कह रहे हो इस आइलैंड के बारे में एंटोनियो वो सही है
तो फिर हमें नींद क्यों नहीं आ रही है? I find not myself disposed to sleep, यानी मैं बिल्कुल भी थका हुआ महसूस नहीं कर रहा हूँ। फिर एंटोनियो कह रहा है nor I, my spirits are nimble, यानी सेबेस्टियन मैं भी थका हुआ नहीं हूँ, इनफैक्ट मैं तो बहुत एनर्जेटिक ऊर्जावान फील कर रहा हूँ। आगे कह रहा है एंटोनियो they fell together all as by consent, they drooped as by a thunderstroke, यानी ये लोग बिल्कुल ऐसे सो गए जैसे इन्होंने पहले से ही तय कर रखा था कि यहाँ पहुँच के ये सब लोग सोने ही वाले हैं। ऐसा लग रहा है मानो इनके ऊपर बिजली गिरी हो और उसी का असर है कि अचानक ये लोग सो गए। फिर आगे कहना जारी रख रहा है एंटोनियो और कह रहा है What might were the Sebastian, oh what might no more, क्या होता सेबेस्टियन, क्या होता, ओ मुझे लगता है मुझे आगे नहीं कहना चाहिए। फिर आगे एंटोनियो की ही लाइन्स हैं और वो कह रहा है And yet methinks I see it in thy face what thou shouldest be, यानी लेकिन फिर भी सेबेस्टियन मुझे तुम्हारा चेहरा देख के वो चीज़ दिखाई देती है जिसके तुम लायक हो, जिस चीज़ के तुम काबिल हो। The occasion speaks thee, यानी अपॉर्चुनिटी तुम्हारे दरवाजे पे दस्तक दे रही है। My strong imagination sees a crown drooping upon thy head, यानी मेरी जो इतनी तेज सोचने की शक्ति, जो इमेजिनेशन है, उसमें मैं ऑलरेडी तुम्हारे सर पे एक ताज देख रहा हूँ, एक राजा का ताज। सो फ्रेंड्स, आई होप आपने एंजॉय किया होगा इस वीडियो को। प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि उससे बहुत मदद हो जाती है इस चैनल की आगे ग्रो होने में और आप जैसे और लोगों तक पहुंचने में। मैं मिलूंगी आपसे अपनी नई वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।